हेलो फ्रेंड्स, जय दशामा। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि जो 4 अगस्त 2024 को हरियाली अमावस्या के दिन दशा माता के व्रत स्टार्ट हुए थे, उनका विसर्जन कब होगा। तो आज हम दशा माता व्रत के उद्यापन की विधि के बारे में ही बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर 4 तारीख से गिना जाए तो 14 अगस्त 2024 की सुबह को विसर्जन होगा, पर इस बार 14 तारीख को बुधवार पड़ रहा है और क्योंकि बुधवार के दिन लड़कियों को विदा नहीं किया जाता, इस कारण बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि इस बार दशा माता व्रत का उद्यापन किस दिन होगा। तो व्रत के हिसाब से देखा जाए तो यह व्रत केवल 10 दिन के ही होते हैं, इसलिए आप 10 दिन में माता का विसर्जन कर सकते हैं। किंतु अगर आपका मन नहीं मानता है तो फिर आप 14 तारीख को माता की मूर्ति को हल्का सा उनके स्थान से खसका कर आगे कर दीजिएगा और 15 को उनका विसर्जन कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से जिस भी दिन विसर्जन कर रहे हैं उस दिन की पहली रात को रात्रि जागरण कीजिए और सुबह माता की मूर्ति को ले जाकर अपने आसपास के ही किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दीजिए। अगर आपके पास जो दशा माता की मूर्ति है वह छोटी है तो आप उनका विसर्जन घर पे भी कर सकते हैं। माता की मूर्ति उनके स्थान से उठाने से पहले माता से इस व्रत में हुई भूल चूक की माफ़ी मांगिए। उसके बाद माता की मूर्ति अगर बड़ी है तो गाड़ी में बिठा सकते हैं और अगर छोटी है तो अपने हाथों में पकड़ के उन्हें विसर्जन के स्थान पर ले जाएंगे। माता की मूर्ति उठाने से पहले उनकी आरती अवश्य करें और फिर एक आरती विसर्जन से पहले करेंगे। अब लोगों के अंदर एक ये भी प्रश्न रहता है कि जवारों का क्या करना है, कलश का क्या करना है, तो उन्हें भी माता की मूर्ति के साथ ही विसर्जित कर देना है। माता जिन गेहूं पर विराजित हैं उन गेहूं को आप पक्षियों को डाल दीजिए। दशा माता को आपने जो भी 10 वस्तुएं भेंट की हैं उन 10 वस्तुओं को 10 कन्याओं को बांट दीजिए। उद्यापन के दिन 10 कन्याओं को जिमाइए और शक्ति अनुसार भेंट कीजिए। अगर 10 कन्या न मिले तो 10 बालकों को भी जिमा सकते हैं। अगर वो भी न मिल सके तो 10 ब्राह्मणों को भी जिमाया जा सकता है। अगर दशामाता व्रत का आपका अंतिम वर्ष है तो अपनी शक्ति अनुसार किसी ब्राह्मण को दशामाता की मूर्ति भेंट कीजिए। मूर्ति चाहे मिट्टी की हो, चांदी की हो, पित्तल की हो, किसी और धातु की हो, चल जाएगा। केवल दशामाता की एक मूर्ति भेंट करनी है। 200 कन्याओं को दशामाता व्रत की किताब भेंट कीजिए। अब बात आती है कि हम विसर्जन कहाँ करेंगे। तो अगर आपकी मूर्ति बड़ी है तो बाहर कहीं नदी या तालाब में कीजिए और अगर छोटी है तो घर में ही किसी बड़े कंटेनर को लेकर उसके अंदर गंगा जल डाल के और उसकी सेवा पूजा करके माता की मूर्ति उसी में ही विसर्जन कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, यही थी दशा माता व्रत की सिंपल विधि। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय दशा माँ।